हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन हाउ टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ अ डेसिमल एक्सपेंशन। नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन के का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है वो हम देखेंगे। उसका नेचर क्या रहता है, यानी आप जानते हैं कि जो भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा जो फ्रैक्शन में होता है, वो या तो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि ऐसा डेसिमल नंबर जो कहीं पे जाके एंड कर रहा है ना, उसमें डॉट 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 नहीं लगा होता। उसकी पहचान यही है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की पहचान है कि उसमें डॉट 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 नहीं होता डेसिमल में आगे। लाइक मैं कहूँ आपसे कि 0.56 ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन अगर हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल तो हमारा होगा 0.565656 ऐसा होगा, डॉट डॉट डॉट, इसमें डॉट 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 लगा होगा। तो ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि ये जो ब्लॉक है 56, ये 56 बार बार रिपीट कर रहा है, ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में, वो सारे रैशनल नंबर्स हमेशा या तो टर्मिनेटिंग होंगे डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होंगे। ठीक है, तो रैशनल रैशनल नंबर्स की ये दो टाइप होते हैं। अब हम देखेंगे कि कोई भी रैशनल नंबर लाइक पी बाई क्यू है अगर, तो उस पी बाई क्यू रैशनल नंबर का, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर हैं और क्यू नॉन जीरो इंटीजर है, तो उस केस में जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो हम कैसे विदाउट एक्चुअल डिवीजन, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 3/5 ले लेते हैं। ये एक पी बाई क्यू की यानी एक रैशनल नंबर हमने लिया 3/5। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर अगर हम बिना डिवाइड किए आपसे पूछें कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तो इसके लिए सिंपल सा एक रूल है आपको। वो रूल ये है कि आप लिख लें इसको, इफ the prime factorization of the denominator of a rational number या of a fraction is in the form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n। इस फॉर्म में अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है डिनोमिनेटर का, यानी अगर हमारा रैशनल नंबर p बाई क्यू है तो q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर इस फॉर्म में है, ठीक है, डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर इस फॉर्म में है, तब हम ये कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर का, हमें न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके लिए कंडीशन एक ये भी है कि हमें सबसे पहले पी और क्यू को क्या करते हैं, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए पी और क्यू, पी अपॉन क्यू जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन होना चाहिए। उसके बाद ही हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तभी हमें ये पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो ये जो होगा वो इस फॉर्म में नहीं होगा। जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, where
यहाँ पे लिख लें where m and n are non-negative integer. ठीक है, तो तो ये जो है हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर लेना होता है m और n को, मतलब 0 से लेके 0 1 2 3 ये सब हम ले सकते हैं m और n की वैल्यू। तो अब हम देखते हैं, चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं, इसको समझते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए आपका कोई फ्रैक्शन है, वो है 4/4 4/20 ले लेते हैं, 4/20 या 2/20 कर सकते हैं आप, या 6/20 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 6/20 हमने कर दिया। तो हमारा काम ये होता है कि सबसे पहला काम है डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 6/2² इंटू 5, दो 2 इंटू 5 बन रहा है। तो हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 20 का वो इस फॉर्म में आएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है डिनोमिनेटर का वो 2⁻² इंटू 5⁻1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो आप देखिए ये किस फॉर्म में है, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2m इंटू 5n के फॉर्म में है। तो ये जो होगा ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यानी अगर आप 6 को 20 से डिवाइड करें तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आप देख लीजिए, इसको डिवाइड करके देखिए, 6 को 20 से डिवाइड कर दीजिए, डेसिमल 0, और आप देखिए आपका कितना हो गया 60। देखिए कैंसिल, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया 0.3, हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये देखिए हम बिना डिवाइड किए हुए विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमने बात बता दिया कि ये अब बड़े नंबर्स पे भी अप्लाई होगा, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स वाले एक फ्रैक्शन को लेते हैं। लाइक मैं आपसे कहता हूँ 6 आप ले लीजिए 30, 5 इसको आप लीजिए 4/30। ठीक है, तो 4/30 हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन, हमें इसका नेचर बताना है। तो हम सबसे पहला काम करते हैं कि इसको क्या करते हैं, सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। हमने कहा था ना सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 2 to the 4 2 15 the 30। तो यहाँ पर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ गया 2/15। हम पहले वाले क्वेश्चन में भी सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमें पता था कि वो एक रैशनल है इसलिए हमने उसको नहीं किया, मतलब हमने टर्मिनेटिंग था इसलिए हमने उसको नहीं किया। बट आप हर एक क्वेश्चन में चाहे वो आपको पहले से पता हो या ना हो, आप इसको ऐसे ही करेंगे, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लें 2 to the 4 2 15 the 30। अब यहाँ पर हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का करने जा रहे हैं। तो ये इसका फैक्टर हो गया 15 का 3 into 5। अब देखिए यहाँ पर 2⁻m इंटू 5⁻n के फॉर्म में नहीं है, यहाँ 3 भी आ गया, यानी इसमें 3 भी आ गया। तो 3 अगर आ रहा है, 7 आ रहा है,
11 आ रहा है, इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं अगर, तो ये आपका 2 और 5 से हट के कोई भी नंबर आ रहा है अगर, तो ये हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा. सो इट विल गिव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स. और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है बिकॉज the prime factorization of the denominator is not in the form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n. ये 2 raised to power m into 5 raised to power n के फॉर्म में नहीं है, यानी इसलिए यहाँ पे 3 भी आ गया. इसलिए अगर ये 3 नहीं होता तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता, बिकॉज अगर यहाँ पर 2 नहीं भी है तब भी वो 2 रेज टू द पावर 0 है ऑलरेडी, इसलिए हमने नॉन निगेटिव इंटीजर लिया था m की वैल्यू. तो यहाँ पर ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स. तो कभी कभी ये भी होता है कि स्टूडेंट्स सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं करते और उसकी वजह से वो आंसर गलत हो जाता है. लाइक मैं आपसे कहूँ कि 7/35, ठीक है, या 7/15. अब इस 7/15 के डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं और 35 ही रहने दें. अब अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 35 का फैक्ट अगर आप फैक्टर करें डिनोमिनेटर का तो आपको मिल रहा है 5 और यहाँ 7. और आप कह देंगे कि चूंकि डिनोमिनेटर में 7 भी आ रहा है एक्स्ट्रा 5 से हट के, तो ये 2 रेज़ पावर m इंटू 5 रेज़ पावर n के फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए हम ये सीधा कह देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जबकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है. तो इस आप देखिए 7/35 को अगर आप कैंसिल करें तो 1/5 आ जाएगा, और 1/5 का मतलब क्या हो गया कि 1/5 पावर 1 है, यानी 1/2 रेज़ पावर 0 इंटू 5 रेज़ पावर 1 के फॉर्म में है ये. तो ये 2 रेज़ पावर m इंटू 5 रेज़ पावर n के फॉर्म में है, इसलिए ये कैसा डेसिमल हुआ, ये टर्मिनेटिंग आपका जो है वो डेसिमल होगा. लेकिन आप अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं करेंगे तो आप कह देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसमें तो 7 भी आ रहा था. इसमें आप देखें तो 7/5 इंटू 7 आ रहा है, ठीक है, तो 7 भी आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आप लिख देंगे सीधा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्योंकि इस फॉर्म में 2 रेज़ पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है. तो आप कह देंगे कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, जबकि ये टर्मिनेटिंग है. आप देख लीजिए यहाँ पर. तो इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में जरूर करें, भूले नहीं, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा. तो ये तो हो गया हमारा कैसे हम चेक करते हैं. इससे हम बड़े नंबर्स को भी चेक कर सकते हैं. कोई भी बड़ा नंबर आप ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास 327 अपॉन, नीचे ले लेते हैं कुछ भी, मान लीजिए 500 ले लेते हैं, ठीक है. अब हमें इसको चेक करना है कि क्या ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल देगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन. तो अब हम यहाँ देखते हैं, पहले हम देखेंगे वही सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं इसको. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये ऑलरेडी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑड है और ये इवन नंबर है, ये आगे कैंसिल नहीं हो सकता. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये ऑलरेडी है, तो यहाँ पर अब हम डायरेक्ट 500 का क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे. सो ये आ जाएगा, फिर से इसको 5 से जा रहा है, फिर से 5 से जा रहा है, और ये 5 से जा रहा है. तो ये हमारा हो गया 327/500 को हम क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब. और फिर ये हमारा 2 रेज़ पावर m इंटू 5 रेज़ पावर n के फॉर्म में है, तो ये कैसा डेसिमल देगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा, क्योंकि ये उस फॉर्म में टर्मिनेटिंग डेसिमल.
तो पहला काम है कि हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन साथ में ये भी आता है कि ऑल्सो फाइंड द डेसिमल ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन, यानी ऑल्सो फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब हम अगर ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी हमें निकालना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तब कैसे निकालेंगे? फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि जो भी हाईएस्ट पावर होगी, या ये पूछा जाता है कभी कभी कि कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट करेगा, after how many digits the rational number will terminate, okay, will give the terminating decimal expansion. So ये क्या होगा, हम सबसे पहले देखेंगे जो हाईएस्ट पावर होती है 2 और 5 में से, उतने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट करेगा। मतलब ये हुआ कि आपको अगर 327 को 500 से डिवाइड करें तो ये 3 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। अब हम देखते हैं इसको कैसे टर्मिनेटिंग, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे फाइंड करते हैं। सो ये हो गया हमारा 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। अब हमें 2 की पावर भी सेम करनी है, यानी एक 2 से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उससे दोनों की पावर सेम हो जाएगी 2 और 5 की। तो अब हमारा इधर क्या हो गया, तो 14 5 6 अपॉन नीचे आ रहा है 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3। तो यहाँ पर आप देखें कि इसे हम लिख सकते हैं 654 अपॉन 2 इंटू 5 होल पावर 3। दोनों पे पावर है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर सेम रहेगा। तो 654 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 3, और ये हमारा 3 डिजिट 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.654। देखिए 3 डिजिट पे टर्मिनेट कर रहा है, यानी जो हाईएस्ट पावर होता है उतनी ही डिजिट पर ये डेसिमल टर्मिनेट कर जाता है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल तो है, और कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट कर रहा है? 3 डिजिट के बाद। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। हमें पावर बस दोनों की इक्वेट करनी होती है, तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन आया था। और अगर आपसे ये पूछा जा रहा है आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स द नंबर विल टर्मिनेट, सो आफ्टर 3 डिजिट जो हाईएस्ट पावर है उतनी डिजिट के बाद ये टर्मिनेट करेगा। सो एक इसमें हमने कई चीजें डिस्कस कर ली जो कि इससे रिलेटेड है।